हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनएसओ का ओलंपियाड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर इवन इन फ्रंट ऑफ हिम. He wants to see the entire wall of height edge in mirror which is at distance 5 meter behind the man. Find the minimum size of the mirror required. ऑप्शन ए में दिया हुआ है h/3, ऑप्शन बी में h/6, सी में h/7, डी में h/2। अभी देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है व्हाट इज द ट्रायंगल सिमिलरिटी। यहाँ पे दिया हुआ है 2 ट्रायंगल्स आर बट दे आर सिमिलर। जैसे दिखाई देने से दोनों सेम लगते हैं लेकिन सेम नहीं है, लेकिन देखने में सेम होते हैं। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, तो किस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होने से क्या होता है? देखो, ये वाला बेस है, BC बेस है, QR बेस है। ठीक है, ये वाला हाइट है, इसका AM है, PN है इसका हाइट। तो अगर 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द हाइट एंड द बेस रेशियो। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जैसे देखिए, ए मैन इज द मिरर। ठीक है, एक मैन खड़ा हुआ है 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये वाला R है, सपोज दिस इज R। तो ये क्या है, वो R का डिस्टेंस कितना हुआ, जो X है उसका डिस्टेंस कितना हुआ ना, 1 मीटर हुआ। समझ में आ गया? फिर जो वॉल है, दिस इज PQ इज द वॉल हाइट ऑफ द वॉल। वो कितना दूर में है ना, मैन का पीछे में Y डिस्टेंस में है, जिसका Y इक्वल्स टू 5 मीटर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। अभी क्या होता है, जैसे देखिए, ए मैन प्लेन मिरर है, तो मैन यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस में उससे खड़ा है। मतलब उसका जो इमेज है, इमेज कहाँ पे आएगा ना, 1 मीटर डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर वाला। ठीक है, ये मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर में गया। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है, इमेज डिस्टेंस उतना ही होता है। समझ में आ गया? तो OR इक्वल्स टू O' जो है 1 मीटर है। समझ में आ गया? अभी क्या होता है, जैसे ये वाला PQ जैसे वॉल है, तो उसका इमेज कहाँ पे आएगा ना, P', में, मिरर के पीछे में आएगा। ठीक है, वो वाला भी समझ में आ रहा है। अभी क्या करते हैं ना, जैसे ये वाला है क्या, MNO', तो लेते हैं MNO' ट्रायंगल में। O' ट्रायंगल में तो क्या होता है ना, RO का वैल्यू, ये जो RO ये कितना है ना, 1 मीटर है। MN का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, निकालना है। ठीक है, MN का वैल्यू हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आया है मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी जो PQ है वॉल का हाइट, तो इसको लेकर हम क्या करेंगे ना, PO'Q ट्रायंगल लेंगे, PO'Q ट्रायंगल में। ठीक है, उसका बेस क्या है, बेस क्या है इसका ना, PQ है। समझ में आ गया? जो दिया हुआ है H। समझ में आ रहा है? और हाइट क्या है, ये वाला S है, HO है, HO है। HO का हाइट का कितना है ना, देखिए, HO इक्वल्स टू ये वाला है HO' है हाइट। तो क्या आएगा ना, HO प्लस OR प्लस RO'। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ए वाला है R है, ये R है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू आएगा, HO का वैल्यू कितना है, Y है, जो 5 मीटर दिया है, 5 दिया हुआ है, 5। OR का वैल्यू कितना है, जो 1 दिया हुआ है, 1। RO' का वैल्यू कितना है, जैसे हम बोले थे इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो वाला भी 1 है। समझ में आ रहा है?
जैसे एसओ का वैल्यू 5 है, ओआर का वैल्यू 1 है, आर डैश का 1 है। समझ में आ रहा है? अभी इसका एक वैल्यू कितना आ गया ना, 5 + 2 = 7। समझ में आ रहा है? अभी क्या करेंगे, ट्रायंगल सिमिलरिटी में जाते हैं। अभी क्या आ गया, PQ का वैल्यू कितना है, H है, एसओ डैश का वैल्यू कितना है, 7 है, आरओ डैश का वैल्यू कितना है, 1 है, एमएन का वैल्यू पूछा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी क्या करेंगे, जिससे PQ ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर होने से क्या होता है ना, PQ बाई एसओ डैश। तो PQ क्या है, जैसे ये वाला ट्रायंगल देखिए, हाँ ये वाला PQ इसका बेस है, हाइट क्या है ना, एसओ डैश है, तो एसओ डैश। ये वाला ट्रायंगल में बेस क्या है, MN है, और हाइट आरओ डैश है। समझ में आ गया? अभी PQ का वैल्यू कितना निकाले थे, PQ जो H दिया हुआ है, एसओ का डैश वैल्यू 7 निकाले थे, MN का बारे में हमको मालूम नहीं है, आरओ डैश का 1 है, तभी MN क्या आ गया, MN = हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे एनएसओ का। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर 2 मिरर्स P and Q are situated at angle of 60 degree with each other and a ray of light is incident on mirror P at an angle of 55 degree. What is the value of angle A between incident and reflected rays if the ray again reflected by the mirror Q? ठीक है, इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ए में 35 डिग्री, बी में 55, सी 50, डी में 70 डिग्री दिया हुआ है। देखते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ए वाला इंसिडेंट रे है, तो ए यहाँ पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं एन, तो ए 55 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना आएगा, ए 90 डिग्री है नॉर्मल से। ठीक है, तो ये वाला सपोज आई है। ठीक है, तो एंगल आई कितना हुआ ना, 90 - 55 कितना हुआ, 90 - 55 इज 35 डिग्री है। ठीक है, अभी जो एंगल आई हुआ इक्वल्स टू एंगल आर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्यों, ए वाला रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो इक्वल्स टू एंगल आर है, कितना है ना, 35 डिग्री है। समझ में आ रहा है? फिर ए वाला एंगल कितना होगा, एंगल सपोज बी है, बी का एंगल भी कितना होगा ना, देखिए ए वाला नॉर्मल है। समझ में आ रहा है? ए ना, ए 35 डिग्री हुआ, निकाले हम, तो ए 90 से -35 होगा, 90 - 35 कितना आता है आंसर, 90 - 35 कितना होगा ना, 55 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंगल बी का वैल्यू कितना आया, 55 डिग्री है। तो ए वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये 60 है, ये 55 है, तो ए वाला जो एंगल सी है, सपोज दिस एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा, एंगल सी ना 180 - 60 + 55, तो कितना आया एंगल सी ना, 180 - ये कितना हुआ 5115 इक्वल्स टू कितना आया, 180 - 115 इक्वल्स टू 65 डिग्री। समझ में आ रहा है? एंगल सी कितना निकला, ये वाला एंगल सी है, कितना निकला ना, 65 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो एंगल सी कितना आया, 65 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये वाला नॉर्मल है, इसके साथ 90 डिग्री किया है मिरर के साथ, तो ये 65 है, तो आई डैश का वैल्यू कितना आएगा, 90 - 65। समझ में आ रहा है? आई डैश का वैल्यू कितना आया ना, 90 - 65। समझ में आ रहा है? 90 - 65, तो कितना आएगा उसका वैल्यू,
ना आई डैश का वैल्यू कितना है 90 माइनस 65 इक्वल्स टू 25 डिग्री है। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, 90 डिग्री सब डिग्री में है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ए वाला आई डैश से ए वाला आर डैश से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई डैश का वैल्यू जितना आएगा वो एंगल आर डैश का वैल्यू उतना ही आएगा। तो इसलिए उसका वैल्यू कितना है आर डैश का वैल्यू ना, ए आई डैश अगर 25 डिग्री होता है आर डैश भी कितना आ जाएगा ना 25 डिग्री, और दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा ना 25 + 25 इक्वल्स टू 50 डिग्री। समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू आर डैश। ठीक है, एंगल आर डैश एंगल आई डैश समझ में आ रहा है। तो अभी जो एंगल ए है कितना आएगा ना, एंगल आई डैश प्लस एंगल आर डैश, तो कितना है 25 + 25 डिग्री, तो कितना आया इक्वल्स टू 50 डिग्री। समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन नंबर आंसर सी है। ठीक है, क्यों 50 डिग्री है समझ में आ रहा है तो इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है।